वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। का इदारा है, उसमें फूड डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग जो है वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उन प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद जो एक और कमिटमेंट हुकूमत सिंध की जानिब से की गई थी कि 78 लाख ख़ानदानों को हुकूमत सिंध की जानिब से सस्ते आटा जो है वो फराम किया जाएगा। उस 78 लाख ख़ानदानों का डेटा, उसमें 23 लाख ख़ानदानों का डेटा इस वक्त हबीब बैंक के पास रेडी है। बाकी वो डेटा वो उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, क्योंकि ये सारा डेटा जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑलरेडी सर्वे हुआ है उसमें सिंध के 78 लाख ख़ानदानों को जो है वो आटे की सब्सिडी की मद में पैसे दिए जाएंगे ताकि लोग जो है उन पैसों से अपना सामान ये खरीद सकें। तो उन दोनों जो प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने की, जिसमें मैंने कहा कि 15.5 अरब रुपए से ज़्यादा रकम जो है सिंध हुकूमत उस सब्सिडी की मद में खर्च कर रही है, क्योंकि बाकी पाकिस्तान में भी स्कीम्स चल रही है। हम नहीं चाहते कि लोगों की इज्जत नफ्स को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचाया जाए या लोग जो है किसी भगदड़ में जाके आटा खरीदें और वहाँ पर जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो सिंध हुकूमत ने बड़ा मोहतात होकर इस तरह कहा है कि जी वो पैसे उनके कार्ड में है, फिर उनकी मर्जी है किस स्टोर से जाके खरीदना चाहें, ना भी खरीदना चाहें, फिर भी लेकिन वो पैसे जो है उनके पास वो अकाउंट में मौजूद होंगे वो। तो इसीलिए हुकूमत सिंध ने जो है उसको मजीद ट्रांसपेरेंट और इज्जतदार तरीके से उसकी डिस्बर्समेंट को यकीनी बनाया है। ये तो रहा जो कि रमज़ान के हवाले से हुकूमत सिंध की ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, और उसमें मजीद भी जिस तरह CM साहब ने हिदायतें दी हैं कि अब जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे या जो भी लोग जो कि मसनूई महंगाई करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो सारी चीज़ें जो है हो गई। इस वक्त एक और इशू इस मुल्क में जो है, जो कि महंगाई तो सबसे बड़ा इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ महंगाई से भी बड़ा इशू है, वो इस मुल्क की सालमियत से खेला जा रहा है। वो इस मुल्क के पूरे इस निज़ाम के साथ एक घिनौनी साजिश उसके खिलाफ की जा रही है। और वो साजिश जो है, साजिश बैरूनी है, लेकिन उस बैरूनी साजिश में जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और वो जानबूझ के इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। और ये कोई स्मॉल गेम नहीं थी, ये एक लार्जर गेम थी। और मैं कहता हूं बिल्कुल कि इस पे बाकायदा इस पे फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए कि कौन कौन इस लार्जर गेम का हिस्सा रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं जानबूझकर कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सके। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस मुल्क को कमजोर करने की, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हर इस मुल्क के निजाम को कमजोर किया जाए, मफलूज किया जाए, इंतशार फैलाया जाए। चंद ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम एक दूसरे पे इल्जाम बराए इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन वो बेहतर है कि वो चीज लोगों को इस तरह दिखाई जाए कि लोगों को पता चले कि जो इल्जाम लगाने वाला वो किसी सियासी मुखालफत के बावजूद नहीं लगा रहा, वो इसलिए इल्जाम लगा रहा कि ये हक़ाइक़ से मुबनी चीज है। मैं आपको चंद वीडियो के छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा ताकि अवाम जो है वो देख सके कि हक़ाइक़ क्या है।
ये आप देख रहे हैं, ये अभी की वीडियो नहीं है कि कभी किसी रिजीम चेंज के बाद ये वीडियो नहीं बनाई गई है। ये वीडियो तब बनाई गई थी जब इमरान खान में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। तो ये डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है और हर कोई देख सकता है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और किन लोगों की वीडियो थे वो देखें आप। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। ATC ने इमरान खान की तीनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। एक अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। एक अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली। ATC ने इमरान खान की तीनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। इमरान खान के खिलाफ थाना रेस कोर्ट में मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली। इस हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में 4 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत के रूबरू इमरान खान सिक्योरिटी में आज पेश हुए और रश होने के बायस अदालत ने कहा कि कर रहे थे तारिक खान, बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील मेमन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। खुद एक साजिश की पैदावार है, ये खुद उन साजिशों का हिस्सा रहा है और इस वक्त भी इस मुल्क में, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के पूरी कौम के खिलाफ, इस मुल्क के पूरे निज़ाम के खिलाफ ये शख्स एक साजिश का इस वक्त किरदार रहा है। एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो से। ये कह रहा है इमरान खान कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि इमरान खान ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है, 2018 में भी डिस्क्वालीफाइड है। और अगर पाकिस्तान का कोई भी वकील, कोई भी पॉलिटिशियन मुझसे आके इस पर अगर डिस्कस करे, मैं तो छोटा सा अदना सा आदमी हूं, किसी भी कोर्ट में चला जाए इस चीज में, तो यह बात सामने हो जाएगी। आपको खुद याद होगा कि सिंध के एक पॉलिटिकल लीडर को सिंध हाई कोर्ट ने 2018 में डिस्क्वालीफाई किया, यह कहकर कि जी आपने अपने खानदान का एक फर्ज छुपाया है। कोई छुपी बात नहीं, जितने सारे कराची के रिपोर्टर मौजूद है कि को पता होगा। और उसी 2018 में एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी कि जी इमरान खान ने अपने बच्चे पूरे नहीं बताए। उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जी ये उसका निजी मामला है, फैमिली मैटर है। ये फैमिली मैटर नहीं है। जब आप एक उसी मुल्क में मुख्तलिफ लोगों को मिलते जुलती चीजों पर आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, तो इमरान खान तो कभी भी जो है वो क्वालिफाइड नहीं था, वो तो पहले से डिस्क्वालीफाइड था। और उसको पता है कि जिस तरह बाकी केसेस में उसके झूठ पकड़े गए, इस केस में तो अभी तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पिटीशन गई और पूछा गया खान साहब को, जी आपकी कितनी औलाद है, तो कहते जी मैं जवाब देने का कायल नहीं हूं क्योंकि मैं अभी MNA हुई नहीं। भाई आपसे ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि आप MNA हो या नहीं हो, आपसे ये पूछ रहे हैं जी आपके बच्चे कितने,
आप अपने बच्चे तक बताने के लिए तैयार नहीं हो। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, ये वाकया सबको याद होगा, दोबारा से पढ़े इसको थोड़ा। साहिवाल के वाकये में क्या हुआ था, दोबारा से देखें। सॉरी कि मेरी टेक्निकल टीम ने आवाज उसका वॉल्यूम नहीं है। साहिवाल जीटी रोड पर मशकूक पुलिस मुकाबला, सीटीडी के अधिकारियों में 4 अफराद जहां बहक, कार और मोटरसाइकिल रोकने की कोशिश की, तर्जुमान सीटीडी। जवाबी फायरिंग में 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हुए, तर्जुमान सीटीडी का दावा। 3 दहशतगर्द फरार हो गए, तर्जुमान सीटीडी। हलाक 1 दहशतगर्द दाइश का मुकामी सरगना था, तर्जुमान सीटीडी। फिर आता जी, लाहौर इंसदाद दहशतगर्द अदालत ने साहिवाल के तमाम 6 मुलजमान बरी कर दिए। वजीर आला कौन थे? उस्मान बोजदार। वजीर आजम कौन थे? इमरान खान न्याजी। आपने कल पढ़ा होगा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का ये कौन वाकया चल रहा है? अफसार आलम पर F11 में फायरिंग की गई। एक आपने कल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का एक खत पढ़ा होगा जिसमें वो कानून और आइन की बड़ी बातें कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब, और वही आरिफ अलवी साहब कह रहे जी यहां पे कोई को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी मासूम को अरेस्ट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। आरिफ अलवी साहब की आंखें बंद थी, सो रहे थे। इमरान खान की आंखें बंद थी, सो रहे थे। उस्मान बोजदार की आंखें बंद थी, सो रहे थे। मासूम लोगों को जिस तरीके से पूरी फैमिली जा रही थी, पंजाब की पुलिस ने उस वक्त मासूम लोगों का वहां पे सड़क पे कत्लेआम किया। उसके बाद फिर इमरान खान ने वादा किया कि जी हम इसको इंसाफ दिलवाएंगे। उसी जिन सीटीडी के एहलकारों ने किया उसको फिर फुल प्रोटेक्शन जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने दी, वो लोग बाइज्जत बरी हुए। उस वक्त ये खत क्यों नहीं लिखे आरिफ अलवी साहब? आपके दौर में मासूम लोगों की जानें ली गई, मासूम बच्चों के सामने आपने लोगों की के खून खराबा किया। अफसार आलम के ऊपर वाकया हुआ, उस वक्त भी आप सदर पाकिस्तान थे और इमरान खान वजीर आजम थे, और इमरान खान कहते मुझे पता ही नहीं है कि इतना बड़ा वाकया हुआ। उस वक्त आप लोग क्यों खामोश थे? और अब आप जो बात कर रहे हैं आइन की और पाकिस्तान की। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो बड़ी आपको ये बंदा आरिफ अलवी का बेटा है, इसके आप ट्वीट्स पढ़ें। अवाब अलवी आरिफ अलवी का बेटा, सदर पाकिस्तान का बेटा, ये किसी आम शख्स का बेटा नहीं, सदर पाकिस्तान का बेटा है। ये इदारों के लिए किस तरीके से घिनौनी मुहिम का हिस्सा आज दिन तक बना हुआ है। ये भी आप देख रहे हैं कि बाप सदर बना हुआ है और बेटा जो है वो पूरी दुनिया में अपने इदारों के खिलाफ वॉल्यूम करो। वीडियो कॉल मेरे पास है, अभी चला तो मैं खुद ही देखता हूं। आप चलो, ये वीडियो गौर से देखिएगा, सदर आरिफ अलवी साहब के लिए खास तौर पर।
ये सुन लिया होगा आपने, जो स्पीकर की रूलिंग थी उसके ऊपर फिर वजीर आजम ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को गैर आईनी गैर कानूनी एक एडवाइस भेजी और अदालत आला ने उस पूरी गैर आईनी गैर कानूनी एडवाइस को खत्म किया और कहा कि यह गैर आईनी काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गैर आईनी काम हुआ है। गैर आईनी काम किस किसने किया? स्पीकर ने किया, इमरान खान ने किया, और इनका सहूलतकार कौन बना? सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जो कि इस वक्त सदर पाकिस्तान कम इमरान खान का जाती नौकर और पीटीआई का टाइगर फोर्स का चपड़ा सी ज्यादा लगता है, वो बना इसका आलाकार। अदालत कहती है कि जी ये गैर आईनी काम हुआ। अगर मुल्क के सदर ने, उस वक्त मुल्क के वजीर आजम ने और स्पीकर ने गैर आईनी काम किया तो आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आइन शिकनी की गई इस मुल्क में, आइन को तोड़ा गया, आइन को बिल्डोज किया गया, आइन की तौहीन की गई। और किसने की? इस सदर आरिफ अलवी ने की, इमरान न्याजी ने की, जो आज आइन और कानून पढ़ा रहे हैं पूरी पीटीआई, पूरी कौम को। आज आइन और कानून की किताबें लेके बैठे, क्यों नहीं ग्रेट डिबेट करते इस पे? ओपन करते हैं ग्रेट डिबेट इस पे कि मुल्क में आइन शिकनी और आइन तोड़ने के लिए जो इकदाम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त के दौर में किए, और फिर अदालतों ने सिर्फ इतना क्यों कर दिया कि जी उसके तहत आपने उनको अलाउ कर दिया कि चलें जी आपको गैर आईनी काम था, हमें गैर आईनी काम उड़ा जाए, लेकिन उनके खिलाफ वो एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब अदालतों में किसी के मुकदमे जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि जी इसने ये काम गलत किया या नहीं किया, उस गलत काम के लिए आपके आइन और कानून में क्या सजा लिखी हुई है, उस सजा के तहत इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस मुल्क में हो क्या रहा है? मैं वही बात दोहरा रहा हूं। खासतौर पर कल सदर के, मैं अगर लेटर की बात करूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके बेटे के मैंने आपको दिखाया, और ये बच्चा को छोटा बेटा नहीं, मासूम बच्चा बोले जाए, ये सारे बालगान हैं, उसका बेटा मुल्क के आईनी इदारों के सरबराहों के लिए, अपनी फौज के लिए किस तरीके से घिनौनी मुहिम का हिस्सा रहा है। और आज भी सोशल मीडिया सेल को, जिसके फाउंडर ये लोग रहे हैं, किस तरह ये पूरी दुनिया में बैठकर अपने इदारों के खिलाफ तमाम उन मीडियम्स पे, चाहे वो सोशल मीडिया के टिकटॉक्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर किस तरीके से घिनौनी साजिशें कर रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, उन इदारों के सरबराहों के खिलाफ, और मुल्क का प्रेसिडेंट उसमें मुलविस हो, और वो इस तरह के खत लिख रहा हो, जिसको अपने दौर में जो जो चीजें हो चुकी हैं, जिसकी मैं मिसालें दे चुका हूं सामने, आपके सामने। उस वक्त सदर ने ये खत क्यों नहीं लिखे साहिवाल वाकये पे? उस वक्त अफसार आलम पे उन्होंने खत क्यों नहीं लिखे? और इस तरह के कितने सैकड़ों वाकयात हुए, उस पर क्यों खामोश रहे? और आप जो है खुद जो है वो इस पूरे आइन शिकनी में सहूलतकार रहे हों, तो आपको किस तरह बख्शा जा सकता है? ये वो लोग हैं, ये पूरा एक सोचा समझा प्लान है। मैं आज फिर खुल के बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर चुका हूं कि ये पूरी साजिश ना पाकिस्तान फौज के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ है, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है, क्योंकि इस मुल्क में आपके सरहदों की हिफाजत जिम्मेदारी हमारी अफवाज पाकिस्तान की है। इस मुल्क में कोई भी बैरूनी साजिश इस तरह होती है, उसको टैकल वो ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक अफवाज में है। अदालतों के खिलाफ भी हज़ारासाई इमरान खान ने की, सियासतदानों के खिलाफ भी उसने जितना जहर उगा सकता था उसे उगाया। और फिर मैं फिर कह रहा हूं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब वाली वीडियो और इसरार साहब वाली वीडियो, ये आई ओपनर इस पाकिस्तान के बच्चे के लिए कि ये शख्स किसके हाथों में खेल रहा है, इसका मकसद क्या है। ये इन सारे इदारों के पीछे नहीं है, ये इस मुल्क के पीछे है। जो इसको फंडिंग की जा रही है, जो भारत की और इसराइल की फंडिंग जो है वो की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वो वीडियो चला, वो अरशद शरीफ अली, मरूम अली, ये हर तकरीर में शहीद अरशद शरीफ का जिक्र तो करता है इमरान खान,
लेकिन शहीद अरशद शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहा पता है आपको? नहीं आप लोगों के पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी भी है जो दिल खोल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके साथ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इसका भी देखा जाता। आप नाम जो स्क्रीन पर देखें पेरी सीश नेट, अगर प्रोड्यूसर दिखा सके इनकी जूट डायरेक्टिंग में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पर यूएस नेशनल भी है। और इसका साथ साथ इसी के अगले सफर पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं जूश रेफरल सर्विस वहाँ पे वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पर वहाँ पर लिस्टेड है, यूएस सिटीजन भी है, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहाँ पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल है, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमरीका गए बतौर मैकेनिक उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की अमेरिकन पोलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है इसमें इनका भी नाम वहाँ पे आ रहा है। इसके साथ साथ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम देखते हैं एलएलसी के, उसमें हमें 3-4 ऐसे लोग नजर आते हैं जो बाकायदा तौर पर यूएस नेशनल्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की फंडिंग की लिस्ट भी इसमें मौजूद है क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से पाकिस्तान का मेरे पास ये जो दस्तावेजात पड़े हैं इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी भी है जो दिल खोल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके साथ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इसका भी देखा जाता। आप नाम जो स्क्रीन पर देखें पेरी सीश नेट, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके इनकी जूट डायरेक्टिंग में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पर यूएस नेशनल भी है। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफर पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ, ये आप देख सकते हैं जूश रेफरल सर्विस वहाँ पे वकालत भी करते हैं और इनका नाम बाकायदा तौर पर वहाँ पर लिस्टेड है, यूएस सिटीजन भी है, लॉ ऑफिस भी चलाते हैं वहाँ पे। इसी तरह इंदर दोसांझ साहब हैं जो एक इंडियन नेशनल है, इंडियन पंजाब से उनका ताल्लुक था, अमरीका गए बतौर मैकेनिक उन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने फंडिंग शुरू की अमेरिकन पोलिटिकल पार्टीज को भी इंदर दोसांझ साहब फंडिंग करते रहे और जो पीटीआई की फंडिंग लिस्ट है। हमने जब जस्टिस का इजहार करना है, हमने जो आइन शिकवी की है उस पर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। हम अपना मौक़िफ़ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सियासी लड़ाई भी लड़ेंगे, कानून के दायरे के अंदर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। लेकिन इमरान खान बाबू थोड़े अंदर देना है, इमरान मैदान में है, क्या आप भी हैं? अगर है तो मेरी दरख्वास्त है आज शाम 9 बजे मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, हम आपके मुंतजिर होंगे। शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि रोजाना की सारे ये कैंपेनें चलना, जलसे जुलूस, लोगों को खाना पीना, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? आखिर सोचने की बात तो है ना। हो सकता है मैं तो इसलिए जो भी बातें कर रहा हूँ फजूल बातें हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, मैं तो इमरान खान का मुखालिफ हूँ। लेकिन जो भी समझदार लोग हैं वो तो अपना एक दिमाग लड़ा सकते हैं ना कि भाई आखिर आप सारी चीज़ों का आपस में कनेक्शन देखें ना। इसरार साहब ने जो फरमाया, मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो फरमाया, फिर आपने मरहूम शहीद अरशद शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं, ये सारे ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं? इस शख्स की असलियत क्या है, इसके मकासद क्या हैं, ये कौम को क्या करना चाह रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ किसने प्लांट किया है, ये किसके एजेंडा पे चल रहा है, और इसके खुदा ना खास्ता अगर ये कामयाब हो गए तो इसके नताइज क्या निकलने हैं? ये सारे सवालिया निशान हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम अपनी आंखें खोले। इस तरीके के लोग जो ना ही आपसे मुखलिस है, ना ही आपके कौम के साथ मुखलिस है, ना आपके मुल्क के साथ मुखलिस है। सियासत सेकेंडरी चीज है, सबसे ज्यादा मुल्क पे सबसे ज्यादा पहले है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। कोई इक़्तिदार में हो, कोई इक़्तिदार में ना हो, कोई किस पोस्ट पे हो, कोई किस पोस्ट पे ना हो, कोई किस इदारे का सरबराह हो, कोई ना हो, उससे किसी को कोई गर्ज नहीं होना चाहिए।
सिर्फ मुल्क का इस्तेहकाम, मुल्क की सलामती वो हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुल्क ने हम सबको शनाख्त दी है, इस मुल्क ने हम सबको जो है वो इज्जत दी है। और जो लोग चाहते हैं कि बैरून एजेंडा पे, बैरूनी फंडिंग पे इस मुल्क के खिलाफ साजिश करें, इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने की नाकाम साजिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी का फर्ज है। अच्छा शकील साहब, यहाँ से शकील साहब हमेशा मामले लेके अच्छा आज आपने जिस तरह से हमेशा की तरह आप इमरान खान को जिस तरह से मुल्क के लिए खतरा करार दे रहे हैं, आज भी आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी तरह खतरा करार दिया। आपने इसके साथ साथ जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर कई सवाल उठा दिए कि इतना पाकिस्तान के लिए एक शख्स इतना खतरनाक है, मुल्की सलामती इदारे क्या कर रहे हैं, अगर वो इदारे खामोश है तो वफाक में आपकी तारीफ हुकूमत है, वो क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही? मैंने तो बिल्कुल खुल के कह दी जी बात आपने मैंने कहा कि बाकायदा एक कमीशन बनाया जाए कि इमरान खान के इस पूरे मिशन में कौन कौन सहूलतकार उसका था और आज तक है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है। फॉर गॉड से खुदारा समझे, ये सियासी कैंपेन नहीं है, ये बाकायदा इसको हर गलत काम में इसकी मदद की गई है, इसको अदालतों से मदद मिली है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि BRT KPK में जो उसकी फाइंडिंग्स रिपोर्ट थी, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाकायदा स्टे ऑर्डर दिया कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो पूरे पीछे कोई लोग थे ना, कोई लोग इसकी मदद कर रहे थे, ये गैब से मदद नहीं हो रही थी, ये इंसानों से मदद मिल रही थी। और आज दिन तक जो उसको जहां पे मदद मिल रही है इसके गैर आईनी कामों में, तो उसके लिए एक बाकायदा कमीशन बैठे, इसके पूरे अजाइम को देखा जाए, जो मैंने चीज़ें चलाई हैं इनके कॉन्टेक्स्ट को सीरियस लिया जाए, और वो सारे सीरियस लेने वाले शख्सियात थे। मैंने किसी एक सियासतदान की वीडियो नहीं चलाई है इसमें। मैंने वीडियो किसकी चलाई है? मैंने चलाई है मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, डॉक्टर असरार साहब की, और मैंने वीडियो चलाई है शहीद अरशद शरीफ की। उनके ख्यालात इस पूरे इस शख्स के बारे में क्या है? शकील साहब ये बताएं कि सदर को इस वक्त आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो सुप्रीम कमांडर भी है, उसका आप ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, एक आईनी तरीक़ेकार है कि आपके पास सेनेट में अगर कौमी असेंबली में अक्सरियत है तो दोनों का मुश्तरका इजलास बुलाकर उसके खिलाफ मुआवजे की तहरीक ले आए, ताकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर। देखिए जी, मैं समझता हूं कि सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट होनी चाहिए, सदर के खिलाफ बाकायदा इम्पीचमेंट होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन उसके लिए हाउस के नंबर्स होना कंप्लीट होना लाजिम है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, आपका पॉइंट बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है चांडू साहब, लेकिन मेरे पास एग्जैक्टली नंबर्स नहीं है वो कि कितने नंबर्स होने चाहिए और कितने नंबर्स हैं। लेकिन बिल्कुल ये इम्पीचमेंट से भी बढ़कर चीज़ है कि एक मुल्क का सदर, उसकी पूरी फैमिली, मतलब उसका बेटा किन घिनौनी और घटिया साजिशों में मसरूफ़ है इस पूरे मुल्क के लिए, और वो खुद बैठकर गैर आईनी कामों का हिस्सा रहा हो। पढ़ा लिखा शख्स है, कोई जाहिल तो नहीं था जिसको उसको इमरान खान ने कहा असेंबली तोड़ दो, मैं तोड़ रहा हूँ असेंबली। ये असेंबली तोड़ना गैर आईनी तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया गैर आईनी काम था, जो आपने सुन लिया। तो फिर भी ये लोग, अगर सदर बैठा हुआ है, ये लोग लायक नहीं है इन मनसबों पर बैठने के। ये नालायक लोग इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, और इनके खिलाफ आइन के दायरे में रहकर, मैं सबके लिए बोलता हूँ, जो भी मुखालिफ है कुछ भी, आइन के दायरे में रहकर आइनी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस मुल्क को खुदा न खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। अच्छा शकील साहब, जहाँ तक आपने पहले महंगाई का जिक्र किया, लोग इस वक्त चीख रहे, चिल्ला रहे, आपकी इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान नाअहल है तो आपके कमिश्नर कराची भी नाअहल हैं, कमिश्नर लाड़काना समेत सब नाअहल हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? आपकी इंतजामिया कहाँ है? लोग मतलब बेयार मददगार है। आटा आप 165-70 रुपए 80 रुपए किलो बिक रहा है। एक सिंपल सी चीज, केला छोटा सा ऐसे उंगली जितना केला जो है वो 300-400 रुपए किलो। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दी गई है। इस पर सर कोई मैकेनिज्म कोई मजबूत क्यों नहीं होता? मुद्रा कहीं नजर नहीं आती बाहर। देखिए जी, मैंने आपको कहा कि जी बचत बाजार जो है, बचत बाजार लगाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, और कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स, उनकी ड्यूटीज लगाई गई है कि वो बचत बाजारों में मेक श्योर करें कि ये कीमतें लोगों को कंट्रोल प्राइस में मिले।
और आटे के लिए जहाँ तक मैंने कहा कि आटे के लिए गवर्नमेंट ऑफ 15.5 अरब से जायद रकम जो है वो रखी हुई है और वो फौरी तौर पर उस पर काम जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट उन सारी चीज़ों को सर आपने 35 बचत बाजार भी आपने जिक्र किया सिंध में लगाए गए हैं, क्या कोई लिस्ट प्रोवाइड करेंगे कि ये बचत बाजार कहाँ पर है और कहाँ पर आवाम को सस्ती अशिया मिल रही है? बिल्कुल गुड क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ कि उन जितने बचत बाजार हैं उसकी लिस्ट मीडिया को भी रिलीज कर दी जाए ताकि मीडिया खुद जाके वहाँ दौरे करें उन बचत बाजारों पे, और जो प्राइस कंट्रोलिंग जो गवर्नमेंट ने मेक श्योर की हुई है उस पर गवर्नमेंट को मजीद और पब्लिक को ज़्यादा आगाही दे सके। सर ये बता दें, जिस तरह इमरान खान के हवाले से आप बता रहे हैं कि एक मजबूरी एजेंडा है के तहत जो है ना इमरान खान को यहाँ लाया गया, लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं जो भी सहूलतकार रहे हैं जिसमें जो नाम आ रहे हैं जहीरुल इस्लाम, पाशा, फेज, बाजवा, ठीक है, ये वो नाम है जो बताया जा रहा है कि इमरान खान को या इस नैश पर लाने में इनका बड़ा किरदार है, तो इनके खिलाफ भी बाकी सहूलतकारों के साथ साथ इन सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई। मैंने एक बहुत वाज़ेह बात कर ली कि इमरान खान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, वो इस मुल्क के खिलाफ है और मैं ये साबित कर रहा हूँ बातों से। ये मैं सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ और सिर्फ मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग भी कह रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोग इस मुल्क के, जिसकी हर शख्स जिनकी इज्जत करता है। अगर अब्दुल सत्तार ईदी किसी को बोल रहे थे कि वो शख्स मेरे पास आया कि बेनजीर शेख की हुकूमत गिरानी है तो खत्म हो गई बात ना। अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब के तो कोई सियासी अदालत नहीं थे कभी भी, ना ही आज तक कभी उन पर इल्ज़ाम लगाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी इमरान खान इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश कर रहा है और एक कमीशन बनाया जाए जो कमीशन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे कि इमरान खान को यहां तक पहुंचाने में कौन कौन मददगार साबित हुआ है, कितने बैरून मुल्क से हमारे मुल्क की दुश्मन इसमें शामिल रहे और कौन से हमारे मुल्क के अपने लोग इसमें शामिल रहे, सबको इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ ओपन इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उसको शामिल रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा शर्जील साहब ये बताइएगा, इस पर जो सफारतकार हैं या जलमे खलीलदार साहब हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, तो नहीं समझते कि हमारे वज़ारत ख़ारजा की नाकामी है कि हम उनको शटअप कॉल नहीं दे रहे कि हमारा जो है वो अपना ये बैरूनी मसला है, उसके बावजूद अंदरूनी मसला है, इसके बावजूद भी जो है वो सफारतकार हो या जलमे खलीलदार साहब हो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो देखिए इस पे फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जलमे खलीलदार के बयान पे रेस्पॉन्ड अपना किया था और हम ये कहते हैं कि जी अब तो कह रहा हूँ बिल्ली थैले के बाहर आ रही है ना, ये वही इमरान खान ये कहता है कि अमेरिका के हम गुलाम नहीं, अमेरिका मेरी हुकूमत गिराना चाह रहा है। अब वहीं के मुल्क में रोज़ाना नए नए लॉबियस्ट भर्ती किए जा रहे हैं जिनको डॉलर्स जो है उसमें पेमेंट्स की जा रही है और वो लोग इमरान खान की हिमायत में खुल के सामने आ भी रहे हैं और भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ और लोगों को भी शामिल किया गया है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं अब इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि लोहा तो गर्म कर दिया उसने। मुल्क में जो उनके मिशन है, मिशन पाकिस्तान जो कि घिनौना मिशन है, उसमें उन्होंने फील्डिंग तो अपनी सेंड की हुई है। अब इसमें हम समझते हैं कि कोई भी गैर मुल्की सियासतदान हो या मुल्क हो, किसी का ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि कोई भी अगर कर रहा है तो हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, हमारी पूरी कौम यकजा होनी चाहिए, आंखें खोले इस तरह के घिनौने लोगों के खिलाफ जो कि आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। शर्जील साहब, असिस्टेंट गवर्नमेंट शर्जील साहब, बार ये जो आप कह रहे हैं इमरान खान को कौमी सलामती के लिए गुस्सा है, तो सियासतदान तो समझ रहा है, अवाम भी समझ रही है, लेकिन जो नहीं समझ रहा वो कौमी इदारे खासतौर पर फौज ये शायद नहीं समझ रहे। अगर कौमी सलामती का मसला ये नहीं होता तो बलूचिस्तान से लोग मिसिंग होते हैं, सिंध से होते हैं, इसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, इसका मतलब है कि ये आपकी सिर्फ ये बातें या पीटीएम की सिर्फ बातें, क्योंकि कौमी सलामती के दायरे से बिल्कुल उसको कहीं बैठे। दूसरी बात, आपने अभी न्यूली सोशल मीडिया पर गाली लगी है तो उसके नॉर्म्स एंड एथिक्स करने के लिए कोई आप लोग कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कुछ चीज़ें बताएंगे? दोनों अच्छे सवाल किए। पहला सवाल मैं बताऊं, हर एक इदारे का अपना काम है। हमारा काम नहीं किसी इदारे को ब्रीफिंग देना, हमारा काम नहीं किसी इदारे को कोई गाइडलाइन देना। हर एक ने अपना अपना काम करना है। सियासतदान जो पॉलिटिक्स में बैठे हैं उन्होंने अपना काम करना है,
जो दिफाई इदारे हैं उनका अपना काम है और उनको सबको पता है कि अपना काम किस तरीके से करना है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये है कि मैं ताने बाने में ला रहा हूँ, आप लोगों में से कोई ताने बाने अगर मिलाएगा तो वही पहुँच जाएगा जहाँ मैं पहुँचा हूँ कि गैर मुमालिक, दुश्मन मुमालिक जो आपके हैं, जिसके लिए मरहूम अरशद शरीफ ने कहा कि भाई वो पैसे देते रहे, क्यों पैसे देते रहे यार पॉलिटिक्स के लिए? पाकिस्तान से कितने लोग जो है वो राहुल गांधी को या मोदी को पैसे फंडिंग करते हैं? कितने लोग पूरे दुनिया में, कितने पाकिस्तानी होंगे जो मोदी को या वज़ीर तासिन शर्जील मेमन कराची में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।